नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूँ CL सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम नॉलेज अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी के अनुसार ज्ञान। दोस्तों, आप सब जानते हैं ज्ञान नॉलेज हम अपने परिवार से, अपने समाज से, विद्यालय से और अपने राज्य और राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान के द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति करने के उपरांत उस ज्ञान का उपयोग जीविका उपार्जन में या किसी की भलाई हेतु करते हैं। और दोस्तों, आप सब जानते हैं एक शिक्षक सबसे अधिक ज्ञान का प्रयोग राष्ट्र के निर्माण में करता है। वो छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। दोस्तों, जो जॉन डीवी है, इन जॉन डीवी महोदय का परिचय आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत कई विषयों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और सबसे प्रमुख रूप से आप मनोविज्ञान में जॉन डीवी का नाम सुनते हैं। जो जॉन डीवी महोदय हैं, इनका जन्म 20 अक्टूबर 1859 में बर्लिंगटन वर्मोंट में जो USA संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 जून 1952 न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और जॉन डीवी एक अमेरिकन दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा सुधारक थे। और आप अधिक अध्ययन करना चाहते हैं तो जॉन डीवी का जो शिक्षा दर्शन है उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। और मनोविज्ञान के क्षेत्र में तो जॉन डीवी ने अनेक सिद्धांत, अनेक परिभाषाएं हमें प्रदान किए जो हमारे लिए, आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। ज्ञान किसी व्यक्ति या चीज की एक परिचितता या जागरूकता है जो तथ्यों, कौशलों या वस्तुओं को पहचानने एवं समझने में मदद करता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान किसी वस्तु, पदार्थ या तथ्य या कोई सा भी व्यक्ति हो उसके बारे में हमें जानने और पहचानने में मदद मिलता है। उस नॉलेज के द्वारा ही हम किसी वस्तु, पदार्थ या तथ्य के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम मुख्य रूप से आपसे चर्चा करेंगे कि जॉन डीवी के अनुसार कि जॉन डीवी ने ज्ञान के बारे में हमें क्या बताया है, उन्होंने ज्ञान की क्या परिभाषा दी है, ज्ञान के विषय में उनके क्या विचार रहे हैं। तो दोस्तों, जल्दी से इस लाइव क्लास को आप अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें और आज की क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर जॉन डीवी ने हमें बताया कि जो प्रत्यक्ष क्रियाओं द्वारा जो प्राप्त अनुभव होते हैं वही सच्चा ज्ञान होता है। दोस्तों, जॉन डीवी ने क्रिया प्रधान ज्ञान माना है। हम किसी भी कार्य के संपादन में
जो क्रिया करते हैं और उस क्रिया का जो परिणाम हमें मिलता है, ज्ञान हमें मिलता है, वही जॉन डीवी के मतानुसार सच्चा ज्ञान होता है। दोस्तों, इसी तरह जॉन डीवी ने हमें बताया है कि ज्ञान क्रियाओं का फल है। दोस्तों, हम अपने जीवन में जो भी क्रियाएं संपादित करते हैं, और आप सब जानते हैं, हम जब सुबह उठते हैं और शाम को जब तक सोते हैं, उसके मध्य में अनेक क्रियाएं करते हैं, और उन क्रियाओं के द्वारा हमें कई प्रकार के उद्देश्य, कई प्रकार के कार्यों को करते हुए फल की प्राप्ति करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर क्रियाओं के द्वारा हमें फल की प्राप्ति हुई है, वही फल जॉन डीवी ने ज्ञान माना है। तो यहाँ पर जॉन डीवी ने मुख्य रूप से ज्ञान को क्रिया प्रधान माना है। क्रिया के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य का हमें परिणाम प्राप्त होता है, अर्थात फल की प्राप्ति होती है, और वही फल जॉन डीवी के मतानुसार ज्ञान होता है। क्रिया के द्वारा ही विचारों का जन्म होता है। दोस्तों, हम किसी भी कार्य के संपादन हेतु जो क्रियाएं करते हैं, और क्रियाओं के दौरान हमारे मन मस्तिष्क में कई तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं, और उन विचारों के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये विशेषता बताया जॉन डीवी महोदय ने। इसी तरह जॉन डीवी महोदय ने बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति, सत्य की खोज क्रियाओं के परिणाम के आधार पर होती है। दोस्तों, यहाँ पर जॉन डीवी ने माना कि हम जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं या सत्य की जो खोज करते हैं, ये सब हमें क्रियाओं के द्वारा ही मिलता है। क्रियाओं का ही एक परिणाम है, जिसके द्वारा मानव ज्ञान की प्राप्ति करता है, सत्य की खोज करता है। यदि व्यक्ति ने क्रिया नहीं की तो उसे ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, और न ही सत्य का वो खोज कर सकता है। दोस्तों, मान लीजिए कोई बालक है या कोई व्यक्ति है, वो घर पर बैठा रहता है, तो उसे बाहरी नॉलेज कैसे मिलेगी? क्योंकि वो घर पर बैठा हुआ है और उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी, क्रिया नहीं कीगी। अब दोस्तों, मान लीजिए हमारे सामने खाना रखा हुआ है, अब हम क्रिया ही नहीं करेंगे तो खाना अपने आप उठकर हमारे मुंह में नहीं आएगा। खाना खाने के लिए हमें क्रिया करनी पड़ेगी, और उस क्रिया के परिणाम स्वरूप हमें पता लगेगा कि खाना कैसे खाना है, हाथ को क्या करना है, चम्मच से किसको खाना है। तो इस तरह हमें ज्ञान क्रियाओं के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति और सत्य की खोज भी जॉन डीवी के मतानुसार क्रियाओं का परिणाम है। मानव के विकास में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इसके विकास हेतु क्रियाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जो मानव का विकास है, जो मानव का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो विकास होता है, इस विकास में क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्रियाओं के द्वारा ही मानव का विकास होता है, और उस विकास को गति प्रदान करने हेतु या अपने जीवन को सुसंस्कृत करने हेतु हमें क्रियाओं को करना आवश्यक है। तभी जाकर हम सबका, आप सबका विकास हो सकता है। दोस्तों, आप सब शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप अच्छा प्रशिक्षण नहीं लेंगे, प्रतिदिन महाविद्यालय में नहीं जाएंगे तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। और यदि आप नियमित महाविद्यालय जाते हैं और क्रियाशील रहते हैं, कार्य करते हैं,
तो आपको नॉलेज मिलेगी, और नॉलेज के द्वारा जब आपका समय आएगा, यानी कि आप देश के भावी अध्यापक बनेंगे, और देश के भावी अध्यापक बनकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो आपका ये नॉलेज उन बालक बालिकाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसी तरह दोस्तों, ज्ञान अर्जित किया जाता है। ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया के तहत व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी भी व्यक्ति, वस्तु या तथ्य के बारे में क्रिया करके ज्ञान अर्जित करता है। दोस्तों, जॉन डीवी ने ज्ञान के बारे में बताया है कि जब बालक का जन्म होता है और जन्म के उपरांत जब बालक समझने लगता है और मृत्यु शैया से पूर्व तक मानव प्रतिदिन अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, और उन क्रियाओं के द्वारा उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, वो ज्ञान ईश्वर हमें प्रदान नहीं करता है, हमें क्या करना होता है, क्रियाएं करना होता है, और उन क्रियाओं के द्वारा हमें नॉलेज का अर्जन करना होता है, ज्ञान का संचयन करना होता है। तभी जाकर वो ज्ञान हमारे मन मस्तिष्क में स्मृति चिन्हों के रूप में संग्रहित होता है। तो यहाँ पर ज्ञान अर्जन किया जाता है, अर्जित किया जाता है। बिना ज्ञान अर्जन के हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हमें आगे बढ़ना है, अपना विकास करना है, अपने राज्य और राष्ट्र का अच्छे से निर्माण करना है, तो हमें क्रियाएं करनी होगी, और उन क्रियाओं के द्वारा क्या होगा, हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, अर्थात हमें नॉलेज मिलेगी। ज्ञान की प्राप्ति आत्मा परमात्मा से ना होकर क्रिया से होती है। यदि व्यक्ति क्रिया नहीं करेगा तो ज्ञान की प्राप्ति करना संभव नहीं है। दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम घर बैठे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, हमें क्रिया करनी होगी। तो जॉन डीवी महोदय ने बताया कि जो आत्मा है, परमात्मा है, इससे हमें ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान की प्राप्ति हमें क्रिया करने से मिलती है। दोस्तों, हम जितनी क्रियाएं करेंगे उतने ही हमारे अनुभव बढ़ेंगे, और अनुभवों के द्वारा अधिगम होगा, और वही अधिगम हमारा क्या है, ज्ञान है, नॉलेज है, जिसके द्वारा हमें अपना जीवन सार्थक करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्ति के लिए हमें क्रियाएं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जॉन डीवी ने आत्मा और परमात्मा का खंडन करते हुए क्रिया को प्रधान माना है, और क्रिया के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जितना क्रिया करेगा उसे उतनी ही नॉलेज मिलेगी। इस परिवर्तनशील संसार में व्यक्ति को परिवर्तनशीलता के साथ साथ बदल जाना चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। देखिए, प्राचीन समय में हमारे देश में या हमारे वैश्विक समाज में क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है, आप सब जानते हैं। प्राचीन समय में जो वर्तमान में सूचना एवं संचार की इतनी प्रगति है, टेक्नोलॉजी है, वो पहले नहीं थी। आज हम 5G में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को परिवर्तनता के साथ, परिवर्तनशीलता के साथ बदल जाना चाहिए और नॉलेज ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, हमारे पूर्वज मोबाइल नहीं रखते थे, और वर्तमान में हम खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हम इस संसार की परिवर्तनशीलता के साथ परिवर्तित हो चुके हैं, और इस मोबाइल के द्वारा हम अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, आपके पास मोबाइल है, इस मोबाइल के द्वारा ही
मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं और नॉलेज ग्रहण कर पा रहे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को संसार की परिवर्तनशीलता के साथ साथ परिवर्तित हो जाना चाहिए और आधुनिकता में जीवन जीना चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। तभी जाकर हम हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हेतु मानव को सामाजिक प्राणी के रूप में सामाजिक क्रियाओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और समाज में व्याप्त नकारात्मक ज्ञान को सकारात्मकता की ओर ले जाना चाहिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं, हम सब, आप सब सामाजिक प्राणी हैं। समाज में हमारा जन्म होता है और समाज में ही हम नॉलेज प्राप्त करते हैं और इसी समाज में 4 व्यक्ति हमें कंधे पर मृत्यु शैया पर बिठाकर अंतिम यात्रा पर ले जाते हैं। तो जॉन डीवी ने बताया कि व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनना आवश्यक है और सामाजिक प्राणी बनते हुए इसी समाज में उसे अधिक से अधिक क्रियाएं करनी चाहिए, समाज के साथ उठना बैठना चाहिए, समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या परिवर्तन अपेक्षित है, इन सब का ज्ञान होना चाहिए और समाज में जो नकारात्मकता है, अंधविश्वास है, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, उनको हटाकर उनका खात्मा करके सकारात्मकता की ओर जाना चाहिए। हम सब, आप सब मिलकर इस समाज को आधुनिक बना सकते हैं और वो भी क्रियाओं के द्वारा और नॉलेज के द्वारा। इसलिए हमें क्रिया करके अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए। जॉन डीवी का मत था कि मानव के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उसके समाधान हेतु मानव अनेक क्रियाएं करता है। परिणाम स्वरूप मानव क्रियाओं कार्यों के द्वारा समस्या समाधान अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करता है। दोस्तों, संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हो। समस्याएं आने पर ही उनका समाधान हम सर्च करते हैं और समस्या समाधान करते हुए हमें नॉलेज की प्राप्ति होती है कि हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो, मुझे जरूर बताएं जिसके जीवन में कोई समस्या न हो। देखिए, जन्म लेते ही हमारे साथ समस्या जुड़ जाती है और हम सब में समस्या का छुटकारा तब मिलता है जब 4 व्यक्ति हमें कंधे पर अंतिम शव यात्रा पर ले जाते हैं। तो इस संसार सागर में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समस्याएं हैं और उस समस्याओं के समाधान हेतु जॉन डीवी ने बताया कि हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, क्रियाएं करना चाहिए, तभी जाकर समस्या का समाधान हो सकता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, जॉन डीवी ने जो समस्या समाधान है, इस समस्या समाधान हेतु जो क्रियाएं की जाती है और जो नॉलेज की प्राप्ति की जाती है, उसके कुछ चरण बताए हैं, स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहला स्टेप है समस्या या कठिनाई की अनुभूति करना। दोस्तों, हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, समस्या या कठिनाई की अनुभूति करते हैं। हम ये 100% विश्वास कर लेते हैं, हाँ, हमारे जीवन में समस्या आ चुकी है और इस समस्या का समाधान हमें करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, समस्या का स्पष्टीकरण करते हैं, समस्या को जानते हैं कि समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये समस्या क्यों आई, क्या कारण रहे, और इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में जो समस्या आई है उस समस्या के संभावित समाधानों की कल्पना करते हैं और लेखन कार्य करते हैं।
कि इस समस्या का समाधान हम इस प्रकार कर सकते हैं। कुछ काल्पनिक, कुछ संभावित समाधान हम उस समस्या के बारे में सर्च करते हैं। इसी तरह फोर्थ स्टेप के रूप में हम क्या करते हैं, संभावित समाधानों को प्रयोग की कसौटियों पर कसते हैं कि हमारे द्वारा जो संभावित समस्या समाधान बनाए गए हैं, क्रियाएं की गई है, ये वास्तव में सही है या गलत है। उन पर हम सर्च करते हैं, उन पर प्रयोग करते हैं, तब जाकर हम समस्या का समाधान कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। इसके बाद पांचवी स्टेप आती है प्रयोग के परिणामों का अवलोकन करना और निर्णय निकालना, अर्थात समस्या समाधान ज्ञान की प्राप्ति करना। दोस्तों, इन 5 स्टेप्स के द्वारा जॉन डीवी के मतानुसार हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अर्थात हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको जॉन डीवी के अनुसार ज्ञान के बारे में बताया। दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक ऑनलाइन समझाए जाए, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, तभी जाकर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिकों को ऑनलाइन समझाया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। CDR के सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। और दोस्तों, अब टाइमिंग की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि गर्मी की भी अब समस्या नहीं रही हमारी स्टूडियो। क्यों, आप सबको पता है क्यों नहीं रही। हमारे स्टूडियो में AC लग चुका है और ये लगा है आप सबके सहयोग और सपोर्ट से। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।